हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड ईवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे फोकलिफ्ट में लगने वाले 1204 मॉडल कंट्रोलर का। देखिए कंट्रोलर 1204 मॉडल दो तरह का था, 1204 एम और 1204। 1204 मॉडल वाली सेम मॉडल का सेम कॉन्फ़िगरेशन में अलग-अलग कामों के लिए, अलग-अलग वोल्टेज के लिए, अलग-अलग एप्लीकेशन के लिए अलग-अलग मॉडल होता है। जैसे 1204 होता है, 1205 होता है, 1209, 1221। ये सारे मॉडलों का यही आपका सर्किट डायग्राम है। तो आप कोई भी मॉडल पे काम करने जा रहे हैं इन चारों में से, वो सबके लिए एक ही है। ये चारों ना कहिए आठों मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 1204 और 1204 एम दोनों ही है, 1205 और 1205 एम जिसमें भी खाली डिफरेंस क्या रहेगा 1204 और 1205 एम में, जिसमें एम लगा है उसमें ये प्रोग्रामिंग वाला पॉइंट दिया रहेगा। जैसे 4 पॉइंट रहता है ना प्रोग्रामिंग का, जिसमें एम नहीं लगा उसमें ये प्रोग्रामिंग वाला पॉइंट नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, हम बात करते हैं जनरली हम आपको 1204 ही बोलेंगे ताकि समझ में आए, आसान हो, कोई बार-बार लंबा बोलना संभव नहीं है। तो देखिए 1204 मॉडल में एक क्या होता है कंट्रोलर तो है मोटर चलाने के लिए और ये कंट्रोलर जो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को चलाता है। सीरीज मोटर को भी चला सकते हैं, उसका अलग कॉन्फ़िगरेशन आता है, लेकिन ये है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर मतलब होता है जिसका आर्मेचर का वाइंडिंग अलग हो, फील्ड का वाइंडिंग अलग हो और दोनों के 2-2 तार निकले हुए हों। मतलब जो उस जिस मोटर में 4 वायर निकले रहेंगे डीसी मोटर में उसमें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर उसको बोलते हैं, आर्मेचर के 2 और फील्ड के 2। तो ये उसी मोटर के हिसाब से ये वाला वायरिंग बना हुआ है और जनरली ये जो 1204 मॉडल का कंट्रोलर होता है वो सेपेक्स मोटर के लिए ही लगाया जाता है। अब शुरू करेंगे। देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ, सेपेक्स मोटर का डायरेक्शन देखिए यदि हम लोग ड्राइव में लगा रहे हैं, फॉरवर्ड बस किसी मशीन को करने के लिए लगा रहे हैं इसको, जैसे मैन लिफ्ट में लगाते हैं, स्टेकर में लगाते हैं, फोर्कलिफ्ट में लगाते हैं, बीओपीटी में लगाते हैं, तो हम लोग फॉरवर्ड बस फंक्शन करने के लिए लगाते हैं। तो फॉरवर्ड बस फंक्शन करने के लिए क्या है, मोटर को क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में भी घूमना है, मतलब आगे भी जाना है, मोटर को एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में भी घूमना है, मतलब पीछे भी जाना है। तो ये समझिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए फील्ड वाली वाइंडिंग को उल्टा करना पड़ता है। प्लस को माइनस में लगा दीजिए, माइनस को प्लस में लगाइए। फील्ड वाली आर्मेचर को नहीं, फील्ड वाली वाइंडिंग में आप प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में लगा देंगे तो एक डायरेक्शन में चलेगा और फील्ड वाली वाइंडिंग को आर्मेचर को कुछ नहीं करना। फील्ड वाली वाइंडिंग को ही माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में लगा देंगे तो सीधा चलेगा। तो वो ऐसा फंडा है और उसी को करने के लिए एक डायरेक्शनल कॉन्टैक्टर लगाया जाता है क्योंकि इसमें इनबिल्ट वो सिस्टम नहीं है। जो अपना 1244 में 1243 में सब में रहता है, वो भी डीसी मोटर कंट्रोलर है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर कंट्रोलर वो भी है सेपेक्स के लिए। लेकिन उसमें क्या रहता है ना, उसका पॉइंट आउटपुट जो रहेगा ना आपका 2 फील्ड वाइंडिंग रहता है, 2 F1, F2 2 आउटपुट रहता है। इसमें ना F1, F2 वाला सिस्टम नहीं है। उसमें 2 फील्ड वाइंडिंग रहता है और 1 M- रहता है, ठीक है? इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है, एक A2 है, एक M- है, बस 2 ही चीज़ है। 3 पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट होता है, एक F1, F2 ये फील्ड में चला जाता है और M- होता तो वो आर्मेचर में चला जाता। जो कि क्या है, एक चीज़ बचा लिया है इसमें, इसलिए इसका कॉस्ट कम आता है और कॉस्ट कम होने के कारण ये कंट्रोलर यूज़ होता है। नहीं तो इसकी जगह आप 1204 सॉरी 1243, 1244 यूज़ करेंगे, सेम चीज़ है। आपको ये सारा झोल-झमेला निकल जाएगा, कॉन्टैक्टर नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा वो कंट्रोलर महँगा आता है। ठीक है? अब ये समझते हैं, इसके हिसाब से, इसमें जो है सिस्टम उसके हिसाब से आपका कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। देखिएगा, ये वाला 1204 मॉडल का कंट्रोलर है। सब ये समझिएगा 1204 बोला तो मतलब समझ जाइएगा 1204, 1204 एम, 1205, 1205 एम सब समझ जाइएगा। 1204 ही मैं बोलता हूँ। देखिए 1204 मॉडल का कंट्रोलर है। इसमें यहाँ पे 3 छोटे-छोटे पॉइंट रहते हैं जिसमें आपको की स्विच का कनेक्शन लगता है, एक्सेलेरेटर पोर्ट का कनेक्शन लगता है, पोटेंशियोमीटर का, एक्सेलेरेटर पोर्ट का सब कनेक्शन है, पोटेंशियोमीटर का लगेगा। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग का है इसमें आप एलईडी लगा सकते हैं, देख लीजिएगा इसी तरह से। नहीं लगाएँगे तो भी चलेगा, वो कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग करने के लिए होता है। उसके बाद पॉइंट क्या होता है यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट होता है J5, ये J1, J2, J3, J4, ये J5। J5 पॉइंट होता है फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। अब एक B- पॉइंट होता है, एक B+ होता है, एक B M- होता है, एक A2 होता है। अब शुरुआत करते हैं कहाँ से? शुरुआत यहाँ से करते हैं बैटरी से। हम लोग बैटरी से शुरू करेंगे। देखिए फास्ट बोलने का मतलब ये है कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं फास्ट बोलता हूँ। देखिए हम लोग बैटरी से शुरू करते हैं। बैटरी से शुरू करेंगे तो क्या होगा? माइनस पॉइंट जो है सीधा B- में लग जाएगा और कुछ नहीं करना है। माइनस जो है यहाँ बैटरी से उठा, जितना ऐसे घसीट के किया हूँ समझिए मोटे-मोटे वायर है। आप 25 एमएम के वायर लगा सकते हैं या 70 एमएम के वायर लगा सकते हैं, आपको 50 एमएम के वायर लगा सकते हैं, लेकिन मोटे वायर।
ठीक है, तो ये जो बी माइनस है सीधा बी माइनस में बैटरी का माइनस पॉइंट सीधा माइनस में चला जाएगा, बी माइनस में। अब इधर से आते हैं बी प्लस की सारी कहानी। बी प्लस जो उठेगा इसको भी ध्यान दीजिएगा, बाद में बताएंगे। इसको भी ध्यान देखिए खाली, ताकि इसमें बाकी कंट्रोलर में क्या है, कम्युनिकेशन वायरिंग ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें क्या है, पावर वायरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पावर वायरिंग को बाद में बताते हैं, पहले कम्युनिकेशन को जो आसान है उसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ से चला बी प्लस से, बैटरी प्लस से, और आगे चला तो फ्यूज 10 एम्पियर का एक फ्यूज में जाएगा, जो कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम कंट्रोल करेगा। 10 एम्पियर 20 एम्पियर जो भी उसके हिसाब से लगा सकते हैं, 10 एम्पियर जनरली रहता है। उसके आगे एक पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड रहेगा, वो इसलिए कि यदि आपने बैटरी को उल्टा लगा दिया, प्लस को माइनस में माइनस को प्लस में, तो कंट्रोलर खराब ना हो जाए, इसके लिए एक यहाँ डायोड लगा रहता है, पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड। कभी आपको डायोड का डिटेल करेंगे तो बताएंगे कि पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड क्यों उल्टा लगने से आगे पावर नहीं जाने देता। तो ठीक है, अब यही शुरू कर दें। यहाँ पे पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड रहेगा, नॉर्मल डायोड को ही उसका नाम खाली पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड नॉर्मल डायोड है। फिर उसके आगे की स्विच रहेगा जो चाबी स्विच बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे जो रहेगा पैडल स्विच रहेगा। पैडल स्विच मतलब जो आपके एक्सीलेटर के अंदर एक लिमिट स्विच लगा रहता है वो वाला कनेक्शन। लिमिट स्विच में दो वायर रहेगा, एक वायर आपका की स्विच से डायरेक्ट आएगा और दूसरा वायर जो आएगा आपको फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स जो स्विच रहेगा, डायरेक्शन स्विच, उसका कॉमन में रहेगा। अब देखिएगा फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन स्विच यहाँ पे लिखा है, ये देखिए कॉमन है, कॉमन इसी कर देते हैं। ये कॉमन है, एक रिवर्स है एक फॉरवर्ड है। ये जो बना है फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टैक्टर का क्वाइल है दोनों, एक रिवर्स कॉन्टैक्टर का, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का क्वाइल है। अब डायरेक्शन स्विच का कॉमन में आ गया पैडल स्विच का वायर, और एक चला गया वही वायर सीधा मेन कॉन्टैक्टर के क्वाइल में। यदि मेन कॉन्टैक्टर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लगा देंगे तो भी चलेगा। चलिए आप ना मान के चले इसको, मैं रहने देता हूँ इसको, आप भूल ही जाओ कि ये लगा भी है। उसको बाद में उसको ना लगाएंगे तो भी चलेगा, मशीन बहुत अच्छे से चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पैडल स्विच से फॉरवर्ड रिवर्स स्विच में चला गया, फॉरवर्ड रिवर्स स्विच के कॉमन में, फिर फॉरवर्ड रिवर्स स्विच के कॉमन 3 वायर रहता है फॉरवर्ड स्विच में, पता है ना, फॉरवर्ड रिवर्स स्विच में 3 वायर रहता है, एक कॉमन रहता है, एक फॉरवर्ड रहता है, एक रिवर्स रहता है। तो कॉमन का तो काम हो गया। अब फॉरवर्ड का काम, फॉरवर्ड का जो आउटपुट रहेगा वो आपको फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में चला जाएगा, जो डायरेक्शन कंट्रोल कॉन्टैक्टर बोले ना, ये जो है ना, यहाँ पे खाली कॉन्टैक्टर का पॉइंट है, और यही कॉन्टैक्टर का कॉइल का डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बनाते तो खिचड़ी बन जाता है, इसलिए यही कॉन्टैक्टर का कॉइल का ड्राइवर यहाँ कॉन्टैक्टर का कॉइल यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए फॉरवर्ड वाला पॉइंट जो डायरेक्शन स्विच का फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल में चला जाएगा, रिवर्स वाला वायर है जो आपको रिवर्स कॉन्टैक्टर के कॉइल में चला जाएगा। अब ये कॉइल में एक-एक वायर तो चला गया, प्लस आया इधर से, नेगेटिव चाहिए क्योंकि कोई भी कॉइल को ऑपरेट कर ले, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए, तो नेगेटिव आपको डायरेक्ट बैटरी से दे दिया जाएगा दोनों कॉइल में। तीसरा कॉइल भी कह सकते हैं मेन कॉन्टैक्टर में देना है तो, बाकी इसमें मैंने खाली कम्युनिकेशन का वायरिंग किया है, पावर की वायरिंग मेन कॉन्टैक्टर का नहीं किया, जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही चलता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आगे बताते हैं, आप कहिएगा कि पावर ज्यादा खाता रहेगा, ऐसा नहीं है, जबकि स्विच बंद करेगा सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये जो है 1 नंबर पॉइंट, कंट्रोलर का 1 नंबर पॉइंट में आपको चाबी स्विच का पावर आएगा। अब देखिए चाबी स्विच आपने काट दिया तो कंट्रोलर बंद हो जाएगा, कंट्रोलर बंद हो गया तो मेन कॉन्टैक्टर लगे ना लगे, पावर देना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चाबी स्विच से आपको एक यहाँ पे भी आएगा 1 नंबर पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे जो लगा रहता है 3 पत्ती लगे रहते हैं छोटे-छोटे, उसके 1 नंबर पॉइंट में चाबी स्विच से पावर आएगा। ठीक है, अब 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट में आपको 0 टू 5 किलो ओम का ये पोटेंशियोमीटर लगाना है, या फिर 5 टू 0 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगाना, डिपेंड करता है आपकी कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग क्या है। टाइप 2 करेंगे तो 0 टू 5 5 टू 0, सॉरी टाइप 2 करेंगे तो 5 टू 0, और टाइप 3 करेंगे तो 0 टू 5 ऐसा रहता है। तो टाइप 3 करिएगा 0 टू 5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगेगा, बस उसके बाद काम खत्म हो गया कम्युनिकेशन वायरिंग का, कुछ नहीं बचा इसके बाद। अब पावर वायरिंग में आते हैं, सारा झमेला पावर वायरिंग में है। झमेला किस लिए? क्योंकि इसमें ना फील्ड का 2 पॉइंट आउटपुट नहीं दिया है, और सेपेक्स मोटर को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन को फील्ड के ही पोलैरिटी को उल्टा करना पड़ता है, प्लस को माइनस, क्योंकि फॉरवर्ड बस दोनों चलाना है तो। इसको हाइड्रोलिक सिस्टम में चलाना है तो मेन ये डायरेक्शन कंट्रोल कॉन्टैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोलिक मोटर सीधा एक ही डायरेक्शन में चलता है, उल्टा डायरेक्शन में चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं, देखिए अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए 2 चीज़ बता देता हूँ। ये जो है ना, ये मोटर है, ये पूरा मोटर है, ये जो है ना डॉट, 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 डॉट लाइन के अंदर किया हूँ वो मोटर है। मोटर में 2 पार्ट होता है, मैंने बताया था अभी, एक आर्मेचर होता है, एक फील्ड होता है। आर्मेचर के दोनों पॉइंट को एक का नाम रहता है A2, एक का नाम रहता है A1, फील्ड का दोनों पॉइंट का एक S2 एक S1, या F1 या F2 दोनों बोल सकते हैं। F से भी फील्ड होता है, S से भी फील्ड होता है, S से फील्ड नहीं होता, स्टेटर बोलते हैं, स्टेटर को भी फील्ड ही बोला जाता है। अब आते हैं, देखिए A2 पॉइंट जो है सीधा A2 आर्मेचर के A2 में आएगा, और उसके बाद आर्मेचर के A2 में आने के बाद आपका कॉन्टैक्टर में फॉरवर्ड बस कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पे जाएगा।
जो आपको फॉरवर्ड रिवर्स दोनों पॉइंट पे आएगा, वो दोनों पॉइंट को कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है? अब ये आते हैं, ये A1 में आएगा, मोटर के A1 में आएगा B प्लस से डायरेक्ट, मतलब बैटरी से डायरेक्ट B प्लस में गया कंट्रोलर में, कंट्रोलर से B प्लस से डायरेक्ट आर्मेचर में आएगा। मतलब मोटर के A1 में डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन दे सकते हैं या कंट्रोलर के B प्लस से दे सकते हैं। बात देखिए डायरेक्ट बैटरी से ही आता है कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है? अब आते हैं A2 का कनेक्शन हो गया इसमें, हम बताएँगे इसका वर्किंग बाद में। A2 का कनेक्शन हो गया A2 पे और उसका कॉन्टैक्टर पे भी हो गया जहाँ फॉरवर्ड बस का कॉमन है। अब देखिएगा एक और M माइनस बचा है। M माइनस का सीधा ये फॉरवर्ड बस के कॉमन कॉन्टैक्टर में जाएगा, डायरेक्शन कॉन्टैक्टर में और उसके बाद सारा सिस्टम चालू हो जाएगा। अब हमको फील्ड फील्ड की वायरिंग करनी है S1 और S2 को। फील्ड की वायरिंग होगी एक बीच में, कॉन्टैक्टर के बीच में, यहाँ पे जहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और फील्ड की दूसरी वायरिंग रहेगी वो भी कॉन्टैक्टर के बीच में, दूसरी साइड में जहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये कॉन्टैक्टर होता काम कैसे करता है, ठीक है? ये समझ गए? समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है ये काम कैसे करता है कॉन्टैक्टर देखिएगा, ऐसा है ये एक तरह का जो कॉन्टैक्टर है ना उसको मैं एक अलग थोड़ा-सा डायग्राम डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, ठीक है? अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई वायर निकाले और एक पावर यहाँ दिए हुए हैं, देखिएगा वही दिया हुआ है, एक पावर दिया हुआ है, यहाँ से एक वायर निकाला है, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे, ये वाला जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कनेक्ट कर देंगे और ये वाले को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, देखिएगा। नहीं ऐसे थोड़ा-सा और आसान समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक रोटरी स्विच लगा है, ठीक है? रोटरी स्विच को घुमाएँ और ये वाला वायर यहाँ कनेक्ट हो गया, ऐसे घुमाएँ। ये वाला वायर यहाँ कनेक्ट हो गया, ये वाला वायर यहाँ कनेक्ट हो गया। तो क्या होगा? पावर यहाँ के थ्रू आएगा। देखिए ये आ रहा है पावर, ये पावर आ रहा है यहाँ के थ्रू, एक फील्ड में चला जाएगा और ये पावर यहाँ आ रहा है, एक फील्ड में चलेगी, फील्ड में चला गया, फील्ड F1, F2 ऐसे यहाँ पे, उसको भूल जाइए अब यहाँ पे आइए। अब देखिए ध्यान से, पावर आ कहाँ से रहा है? देखिए मोटर जो है पावर लेता है, कंट्रोलर जो है पावर देता है। कंट्रोलर से पावर कहाँ-कहाँ से आ रहा है? देखिएगा ध्यान से, A2 से आ रहा है यहाँ से देखिए आ गया और इसमें पावर कहाँ से आ रहा है? M माइनस से लेके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? दोनों पावर आ गया। जा कहाँ पे रहा है? S1 और S2, S1 में यहाँ से जा रहा है, S2 में यहाँ से जा रहा है। अब देखिएगा मान लिया जाए कॉन्टैक्टर ऑन हुआ है, मान लीजिए फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन हुआ और ये वाले को ऐसे-ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ये वाला ऐसे-ऐसे कनेक्ट कर दिया मतलब ये वाला जुड़ गया और ये वाला जुड़ गया, ये दोनों ओपन है। ये दोनों जुड़ गया तो अब क्या होगा? यहाँ से पावर आ रहा है और S1 में चला जाएगा, है ना? चला गया? यहाँ से ये देखिए मोटर कंट्रोलर से ये पावर आ गया, ऐसे यहाँ पे और यहाँ से उठ के आपको यहाँ पे आया क्योंकि ये जुड़ गया, यहाँ से चल के यहाँ पे चला गया S1 में। अब S2 में भी पावर चाहिए क्योंकि फील्ड के एक वायर में आ गया तो दूसरे वायर में भी चाहिए। अब क्या करें? ये भी कॉन्टैक्टर जोड़ा क्योंकि ये और ये दोनों जुड़ गया तो ये भी जुड़ गया। ये भी जुड़ गया तो क्या होगा? अब यहाँ से पावर आ रहा है ना, A2 से पावर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से इसमें आ रहा है और इसके थ्रू S2 में चला गया। अब एक डायरेक्शन में चला। अब देखिए हमको क्या करना है दूसरे डायरेक्शन में चलाना तो क्या है, ये वाला तार को यहाँ जोड़ दें, ये वाला तार को यहाँ जोड़ दें। मतलब दोनों तार को जोड़ना पड़ेगा पलट के, या तो यहाँ से या वहाँ से। अब हम लोग खत्म करते हैं। अब लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हम कॉन्टैक्टर को ऐसा ऑन करते हैं कि ये दोनों जुड़ जाए, ठीक है? अब ये दोनों जुड़ गया, अब देखिएगा, पहले क्या था? ये वाला पावर M माइनस का पावर हमारा S1 में जा रहा था। अब हमारा M माइनस का पावर S2 में चाहिए। इसकी माँ ठीक है? अब M माइनस का पावर S2 में चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब ये वाला जुड़ गया, अब ये M माइनस का पावर यहाँ पे आया, यहाँ के थ्रू आपको S2 में चला गया, चला गया? अब देखिएगा, अब उलट दिए, अब ये वाला A2 का पावर हम लोग को S1 में चाहिए, अब यहाँ पे आया, A2 का पावर यहाँ आया और यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया, अभी ये वाला पावर S1 में चला गया, ठीक है? डायरेक्शन चेंज हो गया तो मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चलेगा। अब ये कहिएगा कि मोटर का जो स्पीड कंट्रोल किसके थ्रू होता है? तो जो M माइनस होता है वो स्पीड कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, सिर्फ A2 जो है इसमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए होता है। जो तो थ्रॉटल का आउटपुट है जो आपको A2 में वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा, M माइनस में नहीं घटेगा बढ़ेगा। इसमें भी जब आप 1244 1243 में जाते हैं ना, तो उसमें F1 और F2 रहता है ना, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। M माइनस में वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, F1 और F2 में घटेगा बढ़ेगा और आपको M माइनस में घटेगा बढ़ेगा, ठीक है? इस तरह से चलता है कंट्रोलर। ये वाला कंट्रोलर बहुत आसान है लेकिन थोड़ा-सा ये जो है ना डायरेक्शन कंट्रोल का सिस्टम जो लगा है उसमें थोड़ा-सा खिचड़ी बनता है। ध्यान से देखिएगा तो आराम से लगा पाइएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा वीडियो, ऑब्जर्व नहीं करिएगा तो नहीं लगा पाइएगा। यदि इसको हाइड्रोलिक फंक्शन में लगाना है तो ऐसा कुछ भी नहीं करने का, बहुत आसान है। या आपको बी माइनस और A2 को कनेक्शन कर देना और उसमें सेपरेटली एक साइडेड डीसी मोटर नहीं लगाना है। वो बाद में बताएँगे, अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं उतना एक साथ बताना संभव नहीं है। मैं तो सोचता हूँ वीडियो 5 मिनट में बन जाए हर एक वीडियो,
तो आप लोग क्लिक करके उसको देख पाएँ, लेकिन लंबा हो जाता है क्योंकि समझाना पड़ता है। ठीक है वीडियो कैसा लगा ये वीडियो? ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।